दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 7 सितंबर 2020। आज का हमारा विषय है अपनों से अपनी अंदरूनी बातें। दोस्तों, जो हमारे चैनल को देखते हैं उनसे हम सचमुच में प्यार करते हैं। क्यों करते हैं ये तो वही जाने जो करता है कि उसका क्या कारण है। अंदरूनी बातों की एक आप पहले झलक देख लीजिए। आज हमने क्या क्या किस बारे में बताने वाले थे, क्योंकि बाद में उसका नंबर आए नहीं आए, तो अब थोड़ा सा देख लीजिए। ईश्वर आपके आगे पीछे घूमेगा हाजिरी देता हुआ, यदि आप ये कर लो। देखो इस झोंपड़े जिसका कोड नंबर हमने दिया है UUTB में धक से आग लगने वाली है। और देखो, मेरे भारत में आग लगाने वालों, ठगी करने वालों, समय रहते छुप जाओ। और इस गोदी मीडिया को भी आज मैंने देखी YouTube चैनल द साइंटिफिक हिंदू। आज मैंने सुना गाना जलाशयन। देखो ये 1 और 2 नंबर के लोग। और आगे सुनो, यदि हमारी चैनल अच्छी लगती है तो ये करो। ये HCSC के सारे जज, और हमने एक पॉइंट रखा है, हराम की कमाई मत खाओ। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा हम बोलते हैं। असल में आजकल हमें परमात्मा इतना मैटर दे देता है कि भाई क्या क्या बारे में बोलें। कभी कभी तो 50 वीडियोज का मैटर एक साथ दे देता है। पता नहीं है भगवान बावड़ा है क्या। देखो, हम अपने भगवान से प्यार करते हैं और कभी कभी हम उसको उल्टी सीधी बोल देते हैं, जैसे कि हम अपने परमपिता परमेश्वर को बावड़ा बोल रहे हैं, लेकिन वह हमें माफ़ कर देता है। ऐसे ही जैसे कि किसी दादा या पापा की गोदी में खेलता हुआ बच्चा, जो उसी की कभी दाढ़ी खींचता है, कभी पगड़ी हटा देता है, लेकिन वह बुरा नहीं मानता और यही कहता है कि छोरा क्या कर रहा है। अब कुछ देखें इस बारे में। इस पहला पॉइंट जो हमने बताया था, ईश्वर आपके आगे पीछे घूमेगा हाजिरी देते हुआ, यदि। देखिए, ये इतने गहरे तो क्या कॉमन और सिंपल सब्जेक्ट हैं, लेकिन यदि आप कुछ नियमों का मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है इसमें। सारे तो क्या बताए, बाद में बताते रहेंगे विशेष वीडियो बनाकर। इसमें यदि आप एक एक पॉइंट भी लेते जाएं, यह है जी क्या है, ग्रेट गोल। यदि आपका कोई लक्ष्य है, एक ही है, महान है, उसके लिए आप करते हैं उसी का ये, तो आपके चारों तरफ वो परमात्मा चक्कर लगाता जाएगा। अब भाई वो ग्रेट गोल क्या है, अब ये समझने की बात है। और वो किस में आप क्या करते हैं, जी ग्रेट गोल। इसमें हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे, जैसे और भी विधि हैं। ध्यान यदि आप करते हैं तो भी ध्यानियों के आगे पीछे भगवान चक्कर लगाते हैं। इसमें हम आपको एक आदमी से आज परिचित कराते हैं, श्री संजय जायसवाल जी। हमारी उनसे जान पहचान इतनी है जैसी आप सबसे है। वे कभी कभी कमेंट करते रहते हैं। तो हम जब उनको देखते हैं तो और पूछते हैं, तो वो एक ध्यानी आदमी हैं, और हमें ये पता चलता है कि उनके आगे पीछे भी चारों तरफ भगवान घूमता है। वैसे तो वो सबके आगे पीछे ही भगवान घूमता है, लेकिन कोई उसको पहचान लेता है, उसकी बात अलग है। संजय
जायसवाल, ये हमारे कभी कभी कमेंट करते हैं, ये ध्यानी आदमी है। और मैं चाहूँगा कि ध्यान में कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाए आप इनसे पूछें। हमने ये देखा है कि इनके भी चारों तरफ भगवान चक्कर लगाते हैं। कभी कभी जो हमारे यहाँ कमेंट में आते रहते हैं, आप इनसे आध्यात्मिक के गूढ़ प्रश्न या अब भारत में क्या होगा या ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, ये ऐसे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और हमने इनकी परमिशन ले ली है कि लोग आपसे पूछेंगे तो कृपया आप ये उत्तर दें। इससे हमारी चैनल भी आगे बढ़ेगी और लोगों का फ़ायदा भी होगा। तो ये ध्यान की विधि हुई, ध्यान की विधि हुई। इसको चाहो तो यहाँ लिख लो, लेकिन ये कोई नहीं है, इसमें बहुत से रास्ते हैं, सैकड़ों रास्ते हैं। ये एक मैंने आपको बताया जो मुझे जिसके थ्रू मिला, और ध्यान में मैं समझता हूँ कि भाई संजय जायसवाल जी को ध्यान के थ्रू मिला है। और उनको चाहे पता है कि नहीं परमात्मा उनको मिला, लेकिन मैंने उनके चारों तरफ घूमते हुए देखा है। आपके कोई प्रश्न हों तो कृपया उनसे पूछें। आज हमने आपको उनका परिचय दे दिया, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं। दूसरे, इसके साथ साथ हम ये भी कह दें, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे कि और कोई किसी तरह के एक्सपर्ट, जैसे ये अध्यात्म के एक्सपर्ट हैं, अभी हम चाहते हैं कोई नेचुरोपैथी का या कोई साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, वो जो सलाह देने वाला वो आए, जो नेचुरोपैथी में पानी से, मिट्टी से, हवा से, खान पान से कैसे अपना इलाज करें और कैसे सावधानी बरतें, इस तरह की जो अपने को एक्सपर्ट समझें और हमारे चैनल के थ्रू सलाह देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, वे कृपया हमें बताएं। ऐसे ही जैसे कि संजय साहब अपनी सलाह दे सकते हैं दुनिया को इसके बारे में, जो है कि परमात्मा आगे पीछे कैसे घूमेगा। दूसरा, आप देखो इस झोंपड़े यूट्यूब में धक से आग लग जाएगी। हम ये क्यों लिख रहे हैं कि हमें पता चला है, हमें पहले से भी इसका पता है, हम बोलते भी रहते हैं। हम ये क्यों कि करोड़ों लोग इसके अंडर में रहते हैं और इस झोंपड़े में जाते रहते हैं। तो कहीं देखो समय आ गया, कोई बूढ़ा हो गया या कोई बात हो गई, तो हम चाहते हैं कि चाहे झोंपड़ा ही जले, झोंपड़े में रहने वाले कम से कम जीवों का नुकसान नहीं हो। इसलिए हम एक दया भाव से ये करते हैं कि देखो इस झोंपड़े यूट्यूब में धक से आग लगने वाली है और आप कृपया बच के रहना, दूर ही रहना। आप कहोगे भाई साहब ये सीधे सीधे क्यों नहीं बताते, आपको ऐसे ही है। तो भाई सभी चीज़ें सीधे सीधे नहीं बताई जा सकती, उसके और कारण हैं। मेरा चैनल है, 100-200 से लोग इसको सुनते हैं, उसमें भी क्या है, 1-2 तो जपदेशी करते हुए थोड़ा सा ये जब नहीं सुनते, ध्यान से सुनने वाले कुछ ही लोग होते हैं। और उसके चक्कर में मैं कोई बड़ी आफत नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि देखो इस झोंपड़े यूट्यूब में धक से आग लगने वाली है। आप इसमें आते जाते हैं, करोड़ों लोग आते जाते हैं, लाखों लोग। आप बच के रहना, कहीं आप लपेटे में नहीं आ जाओ। और हमारा क्या पॉइंट है आज, देखो मेरे भारत में आग लगाने वाले, समय रहते छुप जाओ, समय रहते छुप जाओ। अब देखिए ऐसा है, लगता है जैसे कि मैं मेरे भारत में आग लगाने वाले, ठगी लगाने वालों को मैं झड़क रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ और उनकी बुराई कर रहा हूँ और वे मुझे भला बुरा कहेंगे। लेकिन असल में तो देखा जाए तो मैं उनकी बुराई भी कर रहा हूँ, तो बुराई नहीं, मैं उनकी भलाई भी कर रहा हूँ। क्योंकि यदि वो सचमुच में ढंग से मनन करें तो उनका भला भी हो सकता है। क्योंकि जिन्होंने देश के साथ गद्दारी किए, आग लगाइए, ठगी किए, उनके तो बुरे दिन आएंगे ही। और ये उनके लिए चेतावनी या एक सलाह है कि भाई समझ जाओ, उनका कोई नुकसान इससे टल जाए। और जहाँ तक ये गोदी मीडिया की बात है, ये सुनो, गोदी मीडिया के मालिक लोग, ये 2-4 चैनल, 10-5 जो भी हैं मालिक लोग, अभी कुछ दिनों में विदेश भाग जाएंगे। इनके जो कर्मचारी बड़े बड़े जो उछल कूद मचाते थे, ये छुप जाएंगे, इनका ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ गए। और इनको भागने मत देना, छुपने मत देना, ये जेल के अंदर होने चाहिए। इन्होंने देश का इतना नुकसान किया है कि बड़े बड़े नेताओं से भी ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया है। जो 1500 करोड़ लेके भाग गए, उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया है। देखो, 1500 करोड़ लेके भाग गए, उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया है। 1500 करोड़ लेके भाग गए, उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया है। देखो, 1500 करोड़ लेके भाग गए, उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया है। 1500 करोड़ लेके भाग गए, उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया है। 1500 करोड़ लेके भाग गए, उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया है। 1500 करोड़ लेके भाग गए, उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया है। 1500 करोड़ लेके भाग गए, उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया है। 1500 करोड़ लेके भाग गए, उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया है। 1500 करोड़ लेके भाग गए, उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान किया है। 1500 करोड़ लेके भाग गए, उनसे भी बहुत ज़्
देखो,
आज मैंने सुना गाना जलाशय, ये मैं सुनता रहता हूँ, ये नॉर्मल सी बात है। अब ये जो है ये है हमारे, अभी हम इसमें और क्या बोलें। देखिए, यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट जरूर करें। एक दिन मैंने पहले कहा था कि कृतज्ञता दुनिया की एक अद्भुत, हम जीवों को परमात्मा की एक अद्भुत भेंट है। कृतज्ञ बनो, चाहे छोटा सा ही, छोटी सी क्यों, चाहे धन्यवाद दे दो। तो हमने बोला था कि जैसे हमारे चैनल पर कभी कमेंट करो या कभी शेयर करो, कभी धन्यवाद दे दो। अभी हम आपसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 2 दिन पहले हमने बोला कि भाई रूपा आनंद और ये जो अभिषेक ये जो है क्या क्या कर रहे हैं और हमसे क्या हुआ, तो हमने इनके बारे में कमेंट किया। तो आप इनके चैनल पर जाकर ये कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो, आप लोग उस सुप्रीम के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो बताओ, आपके बारे में कमेंट इस चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर हुआ है और ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, क्या आपने वो देखी, क्या आपको अच्छी लगती हैं। और यह भी हम उनको करना चाहते हैं कि हराम की कमाई अब देश में कोई नहीं खाएगा। इसलिए लोगों, बच्चों, आप भी मत खाओ, ये ढकोसला मत चलाओ। हराम की कमाई तो बड़ों बड़ों की निकलने वाली है। सुनो कैसे, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, हमें मालूम हुआ है, जैसा कि हम बताते रहते हैं कि देखो परमात्मा ने हमें ये बताया, परमात्मा हमारा आगे पीछे घूमता है, वो मिला ऐसे ऐसे, वो बात आप विश्वास करो नहीं करो तो भी कम से कम आप हमारी ये बात सुन लो। यदि आप ये चैनल अभी देख रहे हैं तो हराम की कमाई अब इस देश में जिन्होंने हराम की कमाई खाई है उनकी सबकी ब्याज सहित निकलने वाली है। चाहे हजारों करोड़ रुपए लेकर माल्या भागा हो, चाहे कोई मोदी भागा हो, चाहे वह भागा हो, चौकसी भागा हो, सबको पकड़ के मेरे आदमी देखना यहाँ पर लाएंगे और चौराहों पर कुटाई करेंगे। ये परमात्मा बोल रहा है कि ऐसा बोल मंगल, ठीक है भाई। चाहे वो हराम की कमाई आजकल फ्री खाना खाने में हो या कोई पूजा स्थलों का माल अपने घर ले जाने में हो, चाहे हजारों साल से लोगों को बेवकूफ़ बना करके ठगगिरी करके भी जो किया हो, सबकी हराम की कमाई निकलने वाली है। इसलिए दोस्तों, इस चैनल पर सुन लिया करो, कहीं ऐसा न हो कि ये चैनल सचमुच में कोई अच्छी बात कह रहा हो और आप उससे बच जाएं और आपका नुकसान हो जाए। इसलिए दोस्तों, मेरे चैनलों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये किसी की बुराई करने के लिए नहीं, उनकी जान बचाने के लिए, उनकी असमत बचाने के लिए भी है। क्योंकि भविष्य में भारत में जो तूफान, जो विप्लव, जो भबूड़ा आने वाला है, उसमें अच्छे अच्छे पेड़ उखड़ने वाले हैं, ऐसा मेरा विचार है। और हराम की कमाई के बारे में हम आपको क्या बोलें। देखो, हम भी एक जनसाधारण आदमी हैं। मैंने 2 बार 20-20, 25-25 हज़ार रुपये 2 नंबर के लिए, हराम की कमाई ही थी वो। फिर वो कैसे निकले, परमात्मा ने हमें कैसे बताया। अब सुनिए, थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे, 13 मिनट का वीडियो हो गया, ज़्यादा नहीं करेंगे। किसी से हमने, जब पढ़ाई में पढ़ता था तो 10, 20, 15 हज़ार रुपये हमने किसी से लिए थे, उनको हम नहीं दे सके। बाद में जब पैसे भी आए थे तो भी नहीं दिया, ध्यान नहीं रहा या मनोवृत्ति नहीं ऐसी भी। वे 20,000 रुपये हमने 40 साल बाद कल परसों दिए हैं, जब हमने, परमात्मा ने हमें अक्ल दी और ये दी। थोड़े दिनों बाद ही हमने, अब थोड़े दिनों पहले ही वे 20,000 रुपये दिए कि भाई कभी आपके लिए थे, हम नहीं दे पाए और ये लो और हमको माफ़ करो। क्योंकि हमको परमात्मा ने बताया कि ये हराम की कमाई किसी की नहीं पचती, चाहे वो कितना ही गफलत में रह जाए। इसलिए हराम की कमाई के बारे में हम बोलते हैं, चाहे हजारों साल से लोगों ने की हो, चाहे ये अट्टालिकाएँ बनी हो हराम की कमाई से, लोगों को बेवकूफ़, अशिक्षित, अपंग बना कर अपने ये अट्टालिका बना ली हों। देखो, ये अट्टालिका भस्मीभूत हो जाएगा। इसलिए हम ये अभिषेक
सिंगल और रूपानंद जैसे लोगों को भी कहते हैं कि भाई तुम तो हमारे बच्चे जैसे हो, देखो ये हराम की कमाई का प्रोग्राम मत चलाना, ये सुप्रीम को हम मिला देंगे और ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। इन कमेंट्स को उनकी चैनल पर कमेंट करके आप बोलो कि इस चैनल पर आपके बारे में ऐसा बोला गया है। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो बाकी कोई बात नहीं, हम कमेंट करते रहेंगे। दोस्तों, ये 2 नंबर का पैसा, बिना कमाई का पैसा, जिसके बारे में मैंने कहा कि 20 लगभग 20 25 हज़ार रुपये 2 बार हमारे पास में भी आए, और हमको तो इतना नुकसान हुआ, परमात्मा ने खुद हमारे को आज सामने आकर बताया कि मंगल ये बहुत गलती है, ऐसा नहीं करना। हमने परमात्मा से कहा, मैंने कि भगवान मैं 2 नंबर के पैसे नहीं लेता। दूसरे 20-25 हज़ार के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला तो गफलत में रह गया कि ये पैसा तुम्हें नहीं लेना। मैंने कहा भगवान मैं गलत पैसा नहीं लेता, लेकिन मैं अपने इस ग्रेट गोल के लिए ले रहा हूँ। अरे वो काम तो भगवान मैं तब कर सकता हूँ जबकि मुझे मेरे पास पैसे हो, जनशक्ति हो, धन शक्ति हो, यह हो, उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है। इसलिए परमात्मा मैंने 20-25 हज़ार रुपये ले लिए थे कि अब मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी और मैं ये बड़ा काम कर दूंगा, देश में उथल पुथल कर दूंगा, सबको न्याय दिलाऊंगा और ये कर दूंगा। लेकिन परमात्मा ने हमें बताया कि बच्चे ऐसा नहीं करना, गलत रास्ते हैं, ऐसा नहीं होना। जब तुम्हें पता है कि भगवान है तो सही रास्ते पर चलो, एक न एक दिन वो देगा। उसके बाद से ही चाहे हम कितने ही दुख पालें, चाहे कितने ही हो, लेकिन हम हराम का पैसा अपने घर में नहीं घुसने देते। बच्चों को तो खिलाओ ही मत, वरना वो नंबर 1 के हरामी बनेंगे। एक हमने पॉइंट इसमें लिखा है कि देखो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो एक ही जाति के हैं। जैसे मीडिया इस देश को भयानक नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे मीडिया ने इनडायरेक्ट रूप से हजारों लाखों लोगों को मार दिया, इसी तरह से ये जजेज भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। ये एक ही जाति की जो ज़्यादा भरे पड़े हैं, इसके पीछे एक स्टंट है, इसके बीच एक षड्यंत्र है। देखो ये एक दिन अपना झोला झंडा लेकर भागेंगे। ये हमने पहले भी अपने चैनल पर बोल रखा है, आज फिर बोलते हैं। हो सके तो इनको भागने मत देना। बड़े देश में सुधार होने जा रहे हैं। परमात्मा ने हमें बोला है, आपको हमने बोल दिया, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस हराम की कमाई के बारे में, हमारे बारे में जो हमने आपको बोला, डिटेल कभी आगे बोलेंगे। आज इतना सा ही अपने अपराध को सबके सामने स्वीकार लेने से भी मैं और भी हल्का हो गया हूँ। मुझे लगता है मैं पवित्र हो गया हूँ। मुझे लगता है कि परमात्मा मेरे अपराधों को माफ़ करता जा रहा है। उसने पहले ही हिसाब किताब चुकता कर लिया, लेकिन फिर भी जो भी गलती हो गई है सब लोग ऐसा ही करें। मेरा तो ये विचार है, इससे ही जीवन में बरकत आएगी और अच्छा जीवन मिलेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।